जी। हरिओम। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अभी मेरे को भी एक इंसिडेंट याद आया कि मम्मा पापा एक बार जा रहे थे रिलेटिव से मिलने, तो मैं नहीं गई। फिर मम्मा पापा ने कहा कि अच्छा वो घर पे अकेली है तो उसके लिए भी कुछ ले चलो। हम्म। तो ये चीज अचानक से आ गई याद। और आप पहले बता रहे थे क्लिपिंग में, जब आप बता रहे थे तो आपने कहा कि जिनसे आपकी बात नहीं भी होती आप उनसे भी बात करो। मतलब अगर नहीं भी पसंद फिर भी हेलो हाय तक रखो, उससे राइट। डिस्टेंस बना के रखो। हाँ। और एक चीज और अच्छी लगी, जब परमिला भगवान जी की क्लिपिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि छोटों को अपने से आगे रखो। हम्म। अगर आप छोटों को अपने से आगे रखोगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। आप कंटेंट फील करोगे। बेटे आपका ना म्यूट हो गया है, उधर से अनम्यूट करो। हाँ हाँ। जी। हम्म। हाँ, गुरुजी की बात बता रही थी तुम, उनकी क्लिपिंग की। कट हाँ गया तो था बीच में। अगर आप छोटों को अपने से आगे रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली अलग दिखोगे। हम्म। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अलग भी दिखोगे और मेन बात यह है ना, तुम्हारे अंदर कंटेंटमेंट आएगा। हम क्या देखते हैं, ऊपर वालों को देखते हैं, आगे वालों को देखते हैं, तो मन में ख्वाहिशें पैदा होती हैं। लेकिन ये देखो, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनकी सिचुएशंस हमसे वर्स्ट भी तो हैं। तो वो लोग भी तो जी रहे हैं, वो भी तो चल रहे हैं, तो हम भी चल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे अंदर बार बार इच्छा का स्वभाव आता है, जो बार बार हमारे अंदर ये ख्याल आता है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, फलाने के पास ये है, मेरे पास ये चीज कम है, तो वो दिमाग से चीजें ना निकल जाती हैं। जब वो चीजें हट जाएंगी दिमाग से, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। होता क्या है, इस एज में एक कंपैरिजन सा आ जाता है। कभी कभी तो पेरेंट्स डाल देते हैं कंपैरिजन, कभी एज के हिसाब से हमारे अपने अंदर भी आ जाता है। कभी कभी पेरेंट्स दिखा देते हैं, फलाने को देखा है, फलाने के बच्चे को देखा है। अब पढ़ाई वगैरह के लिए मोटिवेट करें तो ठीक है, हम उन चीजों से मोटिवेट होते भी नहीं, पढ़ाई वगैरह के लिए चिढ़ जाते हैं। और जब ये बाहरी चीजों के लिए हमको कह दिया जाता है, तो फिर हम भी लाइन में लगना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम भी ऐसा करते हैं। मान लो कह दें कि देखा है फलानी लड़की को, कितनी सुंदर बन के चलती है। अब आपके दिमाग में आता है मैं भी पार्लर जाऊं, मैं भी बाल सेट कराऊं, मैं भी ऐसी ड्रेस लूं। हम इन चीजों से जल्दी मोटिवेट होते हैं और अपना ढर्रा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम नहीं कहते पहनो ओढ़ो नहीं, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। एक्सेस में चले जाओगे तो परेशानी होएगी, और उसमें फिर दिमाग चलता है, मेरे पास सोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उन सोर्सेज में ही बहुत अच्छे से चल पाएंगे अगर हम ये विचार करेंगे कईयों के पास तो इतना भी नहीं है। जैसे बात आती है, एक लड़का, उसके पास सॉक्स नहीं थी, खाली शूज पहनता था। मंदिर पहुंच गया शिकायत करने, जाके भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। एक जुराब नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तुम भगवान हो। ये अपनी बोल के ही चुका था, देखा पीछे से एक लड़का बहुत थैंक्स करता हुआ आ रहा है। हैरान हुआ देख के, उस लड़के के दोनों पैर ही नहीं थे, पर वो फिर भी थैंक्स कर रहा था कि शुक्र है परमात्मा हाथ सलामत रखे हैं, मैं अपने काम कर सकता हूं। शुक्र है बाहें सलामत हैं, कंधे सलामत हैं, मैं बैसाखी लगा के और चल तो पा रहा हूं उससे। ऐसे उसके पास कई पॉजिटिव बातें थी। अब इसको इतनी शर्म आई, बोला मैं तो कहाँ जुराबों की शिकायत कर रहा हूं, और ये तो पैर ना होने पर भी थैंक्स कर रहा है। तो अगर हम थैंकफुल एटीट्यूड रखेंगे और ऐसे लोगों को आगे रखेंगे जिनके पास इतना भी नहीं है जो हमारे पास है, तो हम लाइफ में कभी भी शिकायत नहीं करेंगे, कभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होगा। हमेशा ऐसे लगेगा कि अरे मेरे पास तो बहुत है, भगवान की बहुत कृपा है। आप भी थैंक्स करोगे।
बोला शिकवा ना कर तू पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। ऑलवेज बी थैंकफुल। कभी भी भगवान से प्रेयर्स मत करो, थैंक्स करो। प्रे नॉट, रादर प्रेज गॉड। प्रे करने से अच्छा है आप ईश्वर की प्रेज करिए, तो आपको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलेगा। आपको लगेगा आई एम द लकीएस्ट, भगवान ने सबसे ज्यादा कृपा ही शायद मेरे ऊपर की हुई है, फिर ऐसी फीलिंग आएगी। इसलिए गुरुजी कह रहे थे ऐसों को अपने आगे रखो, छोटों को अपने आगे रखो, तो आपको फील होगा कि अभी मेरे पास तो बहुत कुछ है। ऊपर देखोगे तो शिकायत आएगी, नीचे देखोगे थैंक्स आएंगे। ठीक है कंगना? हाँ जी भैया जी। ओके बेटे, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू। ओके बच्चे।